मेरी है। मेरे रूम में होगी, मेरे वाले पोस्ट पे 5 है ना पोस्ट में। ठीक, ये थोड़ी सुविधा रहती है देखने में। राम राम राम। आइए ईशावास्य उपनिषद के ज्ञानपरक जो मंत्र हैं, पहले मंत्र से 7वें मंत्र पर्यंत, इन मंत्रों का एक बार पुनः पाठ कर लें, उसके बाद में अर्थ विचार होगा। ओम ईशावास्यमिदं सर्वम् यत् किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृध कस्य स्विद्धनम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे असूर्यानां ते लोका अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनो अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यानत्तेति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिष्वा दधाति तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तदवन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदो सर्वस्यास्य बाह्यतः यस्तु सर्वाणि भूतान्यात् मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजोगोप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात् मेवाद्भुद्विजानतः
तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः सप्रियगाच्छुक्रमकायमव्रणा मस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम् कविर्मनीषी परिभुः स्वयंभोर व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। विचिकित्सति पाठ भेद हो सकता है। इसमें लिखा है यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति, ऐसा है। उसके बाद उसको संशय नहीं होता। पाठ भेद भी संभव है। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ईशावास्य उपनिषद का विचार प्रारंभ हुआ है। उपनिषद के संबंध भाष्य को कल हम लोग देख रहे थे। ये जो ईशावास्य उपनिषद के मंत्र हैं उसका विनियोग कर्म में नहीं है, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। आचार्य शंकर मंत्रों का जो विनियोग है उसको यहाँ विचार करने का तात्पर्य है पूर्व मीमांसा के साथ में विचार मंथन हुआ है। पूर्व मीमांसा संपूर्ण वेद राशि को कर्म परक ही मानते हैं और उनकी धारणा है कि जो ज्ञान परक मंत्र हैं वो मंत्र भी ज्ञान के कर्म के ही अंगभूत हैं, कर्मशेष हैं। और उसी मान्यता के अनुरूप ईशावास्य उपनिषद के जो मंत्र हैं उनको भी पूर्व मीमांसा कर्मशेष ही मानता है, कर्म के अंगभूत मानता है। जबकि ये मंत्र कर्मशेष नहीं है, इस बात को चूँकि ये संबंध भाष्य है, इससे पूर्व ये यजुर्वेद का जो 40वां अध्याय है उसके पूर्व के जो अध्याय जितने हैं वो सब कर्म परक होने के कारण पूर्व मीमांसा ने 40वें अध्याय को भी कर्मशेष मान लिया है। तो कर्मशेष न माने ये स्वतंत्र रूप से आत्मस्वरूप का निरूपण करने का काम कर रहे हैं। इस बात को सिद्ध करने के लिए संबंध भाष्य में बात लिखी गई। कल हम लोग देख रहे थे कर्मशेष कौन होगा। कर्मशेष जो होता है वो उत्पाद्य होगा, वो विकार्य होगा, वो आप्य होगा और संस्कार्य होगा। जैसे यज्ञ एक कर्म है और उस यज्ञ कर्म में जो पुरोडास आदि हैं वो उत्पाद्य हैं, सोम है वो विकार्य है और जो उसके मंत्र हैं वो प्राप्ति के साधनभूत आप्य हैं और ब्रीहि यवादि जो काम में आते हैं साकल्य के रूप में वो संस्कार्य होता है। तो वो भी उस कर्म के ये भावना होती है कि मैं अमुक कर्म कर रहा हूँ
और इस अमुक कर्म का मुझे अमुक फल प्राप्त होगा। उसके भीतर में कर्तापन और फल के प्रति लिप्सा, इच्छा उसके अंदर विद्यमान होगी। कर्तृत्व भोक्तृत्वपना उसमें अवश्यम भावी होगा। तो वहाँ जहाँ कर्तापन और भोक्तापन है वहाँ पर कर्म का शेष माना जा सकता है। किंतु ये जो मंत्र आ रहे हैं ईशावास्य उपनिषद के, इसमें है न विकार्य है, न आप्य है, न संस्कार्य है और न कर्ता भोक्तापन है। इसलिए यहाँ पर यह कर्म शेष नहीं है। ये बात कल हम लोगों ने इस भाष्य में देखी थी। नहीं एवं लक्षणम आत्मन याथात्म्यम उत्पाद्यम विकार्यम आप्यम संस्कार्यम कर्तृ भोक्तृ रूपम वा येन कर्म शेषता स्यात्। यदि ये सब चीज़ें होती तो इन मंत्रों में भी कर्म शेषता मानी जाती, लेकिन यहाँ न कोई उत्पाद्य है, न कोई विकार्य है, न कोई आप्य है, न संस्कार्य है, न कर्ता भोक्तापन है। इसलिए कर्म शेषता इन मंत्रों में नहीं मानी जा सकती। एक कर्म के अंगभूत नहीं है। ईशावास्य उपनिषद के जो मंत्र हैं, सर्वासाम उपनिषदाम आत्मा याथात्म्य निरूपणयन एव उपक्षयात। जबकि देखो इसके विपरीत ये जितने भी मंत्र हैं, उपनिषद मंत्र हैं, इन मंत्रों को ही यहाँ पर उपनिषद संज्ञा, अथवा यूँ कहो कि जितने भी उपनिषद है, संपूर्ण वेद की शाखाओं के जितने भी उपनिषद हैं, उनके का जो प्रयोजन क्या है, सर्वासाम उपनिषदाम उपक्षयात। संपूर्ण उपनिषदों का जो उपक्षय होता है वो आत्मा के यथार्थ स्वरूप का निरूपण करने से ही हो रहा है। उनका केवल उद्देश्य है आत्मा के यथार्थ स्वरूप का निरूपण करना। आत्मा के स्वरूप का निरूपण करना। उपक्षय से तात्पर्य है कि देखो किसी भी ग्रंथ का जो तात्पर्य अर्थ निकाला जाता है, जैसे तात्पर्य अर्थ निकालने में ऐसा नहीं कि मनमाने ढंग से निकाल दिया जाए। उसमें षड्लिंग होते हैं, 6 लिंग, माने उसके हेतु होते हैं। 6 प्रकार से 6 एंगल से देख करके शास्त्र का जो तात्पर्य निर्धारण है वो किया जाता है कि इस शास्त्र के कहने का, लिखने का, इस शास्त्र का प्रयोजन क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, शास्त्र क्या कहता है, वो बात इसमें देखना बहुत ज़रूरी होता है। ये उपक्षय शब्द से यहाँ पर लिया जाता है। देखो पहला होता है जो जिसको षड्लिंग बोलते हैं। 6 लिंग माने हेतु, कारण। 6 कारण से शास्त्र का तात्पर्य अर्थ निर्धारण होता है। एक होता है सबसे पहला उपक्रम और उपसंहार, प्रारंभ कहाँ से हो रहा है और उसकी परिसमाप्ति कहाँ पर हो रही है, ये चीज़ पहले देखी जाती है, उससे अर्थ का निर्धारण होता है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे बताएंगे आपको, भगवत गीता के संबंध में भी बड़ा विवाद होता है। भगवत गीता में भक्ति प्रधान जो आचार्यगण हुए हैं उन्होंने कहा कि भगवत गीता का जो तात्पर्य है वो है शरणागति, ऐसा बोलते हैं। भगवत गीता का तात्पर्य शरणागति है। बोले भाई षड्लिंग से देखो शरणागति है कि नहीं, तो कहा देख लो तुम, प्रपन्नता से प्रारंभ हुआ है और शरणागति में परिसमाप्ति हुई है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, परिसमाप्ति में भगवान ने कहा एकमात्र मेरी शरण में आ जा। और उपक्रम कहाँ से हुआ, तमेव क्या कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छा में त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत श्रेय स्याद निश्चितम ब्रूहि तन्मे। कहते हैं वहाँ प्रपत्ति से शुरू हो रहा। प्रपत्ति का अर्थ शरणागति लिया। यद्यपि प्रपत्ति में और शरणागति में थोड़ा अंतर तो है। प्रपत्ति जो होती है वो प्रपद बोलते हैं, किसी के पैर पकड़ दे हम लोग तो नीचे से पकड़ेंगे कि ऊपर से पकड़ेंगे, प्रपत्ति तो ऊपर से होगी। और शरणागति जो होती है वो नीचे होती है, आप पैर के तलवे के नीचे हाथ डाल दो। प्रपत्ति में पकड़ने वाला स्वतंत्र है और शरणागति में शरण्य स्वतंत्र है।
पकड़ने वाला प्रपत्ति में स्वतंत्र, वो पकड़ लिया तो जब चाहे छोड़ भी देवे, उसकी इच्छा। लेकिन शरण्य के अधीन हो गया तो शरण्य जो होते हैं अब उनकी मर्जी को हाथ को कुचल दे चाहे बचा दे, उनकी इच्छा। परंतु फिर भी इस बात को लेकर के, प्रपत्ति और शरणागति को लेकर के भगवत गीता का तात्पर्य अर्थ निकालते हैं कि भगवत गीता का जो प्रयोजन है वो है शरणागति, भगवान की शरणागति ले लो। हालांकि वहाँ पर विद्वानों ने बहुत विचार किया, वो प्रसंग यहाँ पर नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो प्रसंग शास्त्र का तात्पर्य अर्थ निर्धारण करते हैं वो षडलिंग से होता है। अब वहाँ पर भी देखो, इसलिए उठाया तो थोड़ा तो बताना पड़ेगा। प्रपत्ति जो प्रपन्नता है वो यहाँ अर्जुन ने स्वीकार की है प्रारंभ में, त्वाम प्रपन्नम, भगवान मैं आपके प्रपन्न हूँ। और अंत में भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, माम एकम शरणम ब्रज, मुझ एक की शरण में आ। अब वहाँ शरण का अर्थ भी वेदांत की दृष्टि से जब गीता होगी तो बताएंगे। वहाँ पर शरण का मतलब आश्रय नहीं है, आत्मानम एकमात्र आत्मस्वरूप में स्थित होने से तात्पर्य है। उपसंहार में और उपक्रम में उधर अर्जुन का वाक्य था कि त्वाम प्रपन्नम, तो वाक्य देखो कोई भी अर्थ निर्धारण करते हैं तो वो सब वहाँ आता है कि षडलिंग के साथ साथ में जो मीमांसा का सिद्धांत होता है उसमें श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या, ये 6 को लेकर के अर्थ निर्धारण होता है। अब देखो उसमें वक्ता भी एक होना चाहिए, वहाँ वक्ता अलग अलग है, इसलिए वहाँ शरणागति साधनभूत है, उसका निषेध नहीं है। लेकिन शरणागति ही गीता का तात्पर्य ये वहाँ पर नहीं है। गीता का तात्पर्य है शोक निवृत्ति, क्योंकि भगवान का जो उपदेश प्रारंभ हो रहा है अशोच्यान अनुशोचस्तम प्रज्ञावादस्य भाषस्य से प्रारंभ हो रहा है। जिनको लेकर के शोक नहीं करना चाहिए तुम उसको लेकर के शोक कर रहे हो, ये बात यहाँ पर आई। और अंत में भगवान जब गीता का उपदेश संपन्न करते हैं तो अंत में क्या भगवान ने क्या कहा? भगवान साहब कहते हैं मा शुचय, शोक मत कर। तो गीता का तात्पर्य शोक निवृत्ति में है। जो शोक करने लायक नहीं है उनको लेकर के शोक मत करो, गीता शोक मिटाने वाला ग्रंथ है। ठीक इसी प्रकार से आओ यहाँ ईशावास्य उपनिषद जो ये मंत्र को देखिए, उपक्रम और उपसंहार को देखते हैं तो उपक्रम हो रहा ईशावास्यम इदम सर्वम, यहां से इसका का जो उपसंहार हो रहा है ये हो रहा है ये अपने इसमें अष्ट मंत्र में सप्रियगात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम, तो उस आत्मा को में ही इसका उपसंहार हो रहा है। तो उपक्रम और उपसंहार की दृष्टि से देखा जाए तो इन मंत्रों का जो है तात्पर्य आत्मनिरूपण में ही है, ये कर्म के अंगभूत नहीं है, कर्म शेष नहीं है, ये बात वहाँ पर बताई। दूसरा भी आप देखिए, ये जो षडलिंग होते हैं उपक्रम, उपसंहार और उसके बाद में आता अभ्यास। जो कहा गया है पुनः पुनः उसको रिपीट करना, उसकी आवृत्ति करना। क्यों हवा कैसे बंद होगी? बिल्कुल बंद किया क्या? थोड़ा सा पंखे को चला दो, उसकी आवाज़ आएगी। अनेज देकम मनसा जबीय, ये जो वाक्य आ रहा है उसमें आप देखोगे कि इसी को अभ्यास में ले रहे हैं, इसको आवृत्ति कर रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं, इसलिए अभ्यास की दृष्टि से देखने पर भी। और तीसरा होता अपूर्वता, माने अलौकिकता, कुछ एक विशेषता तो होनी चाहिए ना उस प्रकरण की। जो लोक में सिद्ध है उसके लिए शास्त्र में लिखने की कहाँ जरूरत है? तो अपूर्वता जो बताई गई है उसमें देखो, नैन देवा आपनुवन पूर्वमर्शत, अरे देवता भी उसको प्राप्त नहीं कर सके, ये उसके अपूर्वता है, अलौकिकता बताई गई।
चौथा जो होता है उसमें फल होता है। अब फल बताया गया है इस आत्म एकत्व बोध का कि तत्र को मोह क शोक है, कहाँ मोह और कहाँ शोक है उस आत्मा को जानने पर। तो जानने का जो फल है आत्म एक के बोध होने का, वहाँ पर ये शोक मोह की निवृत्ति रूप बताया। शोक मोह की निवृत्ति हुई तो परमानंद की प्राप्ति, दोनों शोक मोह की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, ये उसका तात्पर्य है। फल निकला उसका। चौथा होता है इसमें जो प्रशंसा होती है, जिसको स्तुति बोलते हैं, महिमा होती है। अब वो भी इस मंत्र उपनिषद के अंदर आप देखोगे उसकी स्तुति है, उसकी महिमा की गई है। दूसरे मंत्र में कर्म का विधान करके, तीसरे में असुर्या नाम तेलो का अंधेन तमसा भृता, वो जो निंदा की गई इस मंत्र के अंतर्गत, इस निंदा के द्वारा उस आत्म एकत्व बोध की स्तुति की गई है। जहाँ भेद है, निंदा के लिए नहीं है, वहाँ एकात्म बोध की स्तुति के लिए वहाँ पर आया है। तो इस प्रकरण में उसकी स्तुति भी हो गई। और चौथा जो युक्ति, छठा जो होता है वो युक्ति के द्वारा जो अर्थ निर्धारण होता है। अब तस्मिन् नपो मातृ स्वादधाति, यहाँ युक्ति लगाई गई, कर्म को धारण कर रहा है। इस प्रकार से षड्लिंग के द्वारा ये स्पष्ट हो रहा है कि इस उपनिषद के जो मंत्र हैं उन मंत्रों का तात्पर्य आत्म एकत्व बोध कराने में है। ये मंत्र कर्म के शेष रूप नहीं है, कर्म के अंगभूत नहीं है, ये तात्पर्य यहाँ पर स्पष्ट किया गया। कठिन तो लग रहा होगा थोड़ा, हमारे जो श्रोता भाष्य अध्ययन करने वाले नहीं है, परंतु ये तो साधना है। आप भाष्य देखेंगे तो धीरे धीरे बात समझ में आएगी। इसलिए लिखा गया है कि आप्यम संस्कार्यम कर्तृ भोक्तृ रूपम वा येन कर्म शेषता स्यात् सर्वासाम उपनिषदाम आत्मयाथात्म्य। पूर्ण जितने भी उपनिषद हैं, मंत्र हैं, उनके आत्मा के यथार्थ स्वरूप का निरूपण करने में ही उनका उपक्षय हुआ है। तो उपक्रम उपसंगार आदि षड्लिंग की दृष्टि से देखो तो उपनिषद मंत्रों का तात्पर्य आत्म एकत्व बोध कराने में ही है, वो कर्म के अंगभूत नहीं है। दूसरा, गीता के अंदर समान रूप से जो विद्यमान परमात्मा है उसका जो एकत्व दर्शन कर रहा है। इस प्रकार गीता कह रही है। मोक्ष धर्म ग्रंथों में भी ऐसा वर्णन आता है। इसलिए सभी ग्रंथों का जो मंत्र भाग है या उसके अनुरूप ग्रंथ हैं, उन सभी का आत्म एकत्व दर्शन कराने में तात्पर्य है, केवल कर्म प्रवृत्ति मात्र नहीं है। चलो, तस्माद् आत्मन अनेकत्व कर्तृत्व भोक्तृत्वादि च अशुद्धत्व पाप विद्धत्वादि च उपादाय लोक बुद्धि सिद्धम कर्माणि विहितानि। एक प्रश्न खड़ा हुआ जी, प्रश्न खड़ा हुआ है कि फिर आप ये बताइए कि आत्म एकत्व बता रहे हो, आत्मा परमात्मा की एकता बता रहे हो, तो आत्मा परमात्मा की एकत्व सिद्ध करने पर यह बताइए कि परमात्मा एक है कि अनेक है। परमात्मा एक तत्व है। अच्छा, ये बताइए कि परमात्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व है, वो कर्ता भोक्ता है, कोई स्वीकार नहीं करेगा। अच्छा, परमात्मा शुद्ध है कि अशुद्ध है? अशुद्ध तो कह नहीं सकते। अच्छा, परमात्मा पापी हो सकता है कभी? तो उसमें पाप नहीं हो सकता। अब जब तुम आत्मा को परमात्मा के साथ एकत्व करके बता रहे हो और श्रुति का तात्पर्य उसी में निकाल रहे हो, तो जो लक्षण परमात्मा के वही तुम्हारी आत्मा के हुए। जब आत्मा परमात्मा का दोनों का एकत्व सिद्ध कर दिया, तो ऐसी स्थिति में
अब कर्म करना कैसे संभव होगा? एक तो आत्मा की अनेकता कैसे सिद्ध होगी? एक वेदांत श्रवण कर रहा सभी को ज्ञान हो जाना चाहिए, पर यह होता नहीं है, सब अपने अलग अलग होते हैं। तो आत्मा की जो अनेकता देखते हैं, आत्मा में कर्ता भोक्तापन देखते हैं, और कर्ता भोक्तापन के अनुसार ही अच्छा कर रहा है तो पुण्य हो रहा है, और विरुद्ध कर्म कर रहा है शास्त्र विरुद्ध तो पाप कर्म हो रहा है। अब शुद्धि अशुद्धि जो है वो भी आत्मा में ही मानी जा रही है, पाप आदि उसी में होते हैं। तो ये सारे फिर कैसे सिद्ध होंगे जब परमात्मा और आत्मा को एक ही मानोगे? तो उस दृष्टि से आचार्य शंकर यहाँ पर कह रहे हैं कि देखो, परमात्मा और आत्मा का स्वरूपतः एक है, लेकिन ये जितनी भी बात लिखी गई है शास्त्रों में वो है लोक बुद्धि सिद्धम कर्माणि विहितानि। लोक बुद्धि को लेकर के ये बात कर्मों का विधान किया गया कि ये करो ना करो। कहने का अर्थ है कि विधि और निषेध है जो शास्त्र में आता है कि यह करो और यह न करो, ये विधि निषेध सारा का सारा व्यर्थ हो जाएगा। जब कर्म कोई है ही नहीं, तो कर्म मात्र है ही नहीं, तब ऐसी स्थिति में करना न करना किसके लिए है? तो उसको आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं, तस्माद आत्मना अनेकत्व कर्तृत्व भोक्तृत्वादि, इसलिए आत्मा का जो अनेकत्व है लोक में देखने को मिलता है, नानात्व, और कर्ता भोक्तापन जो देखने को मिलता है आत्मा में, कहते हैं अशुद्धि। देखो भाई, तुमने गलत काम किया, जाओ पहले स्नान करके आओ, जाओ तीर्थ नहा करके आओ, अमुक मंत्र का जप करो, तुम्हें शुद्धि प्राप्त होगी। तो अशुद्ध होगा, उसको तो शुद्ध करना है ना। तो अशुद्धि जो मानी गई है, और पाप विद्धत्वाम, ये पापी है, ऐसा है। तो पाप विद्धत्व आदि जितने भी धर्म हैं वो सब के सब लोक बुद्धि सिद्धम। जो लोक बुद्धि है, लोक बुद्धि का मतलब ज्ञान रहित लोगों की जो बुद्धि है, कर्म परक जो लोग हैं उनकी जो बुद्धि है, व्यवहार पक्ष की बुद्धि है, उनको लेकर के कर्माणि विहितानि, उनके लिए कर्म विहित हैं, वो कर्मों का वर्णन किया गया है। लेकिन उच्च कोटि के जो आत्मस्वरूप का चिंतन करना है वहाँ तो संपूर्ण कर्म मात्र का त्याग है, इसलिए इनका विनियोग जो है वो कर्म में नहीं है। क्योंकि यो ही कर्म फलेना अर्थी दृष्टेन ब्रह्म वर्चसादिना अदृष्टेन स्वर्गादिना च द्विजाति अहम न काण कुब्जत्वादि अनधिकार प्रयोजक धर्मवान इति आत्मानं मन्यसु इति ये अधिकार विदो वदन्ति। देखो भाई, कर्म का अधिकार किसको बताया? देह वदन्ति, जो अधिकार के संबंध में विचार करने वाले विद्वान लोग हैं वो कहते हैं कि कर्म का अधिकारी ये है, होता है। कौन? बोले यो ही कर्म फलेन अर्थी, कर्म का अधिकारी वो माना गया है जो कर्म फल की अर्थ ना माने चाहना करता है। अमुक कर्म का फल मुझे प्राप्त हो, कर्म फल की चाहना करने वाला वो कर्म का अधिकारी माना गया है। अब कर्म फल दो प्रकार के होते हैं, दृष्ट फल, अदृष्ट फल। दृष्ट फल क्या है? ब्रह्मवर्चसादिना दृष्टेना। देखो, जो ब्रह्म वर्चस्व है, वेद का ज्ञान है और शास्त्र ज्ञान प्रत्यक्ष फल है। कर्म का अभ्यास करो, कर्म का फल मिलेगा। ब्रह्म तेज आदि हैं, वो कर्म का फल है, प्रत्यक्ष है। अदृष्टेन स्वर्गादिना, अरे यहाँ वेद आदि के द्वारा कर्म किए, संयम ब्रह्मचर्य पूर्वक रह करके कर्म किए, तो दूसरा क्या होगा? तुमको अदृष्ट फल प्राप्त होगा। किसी भी अनुष्ठान को करने में वेद की जो मर्यादाएं हैं वो, और वेद का जो विधान है, विधि है, वो दोनों प्रमुख होते हैं कर्म करने में। एक तो विधि और एक उसकी मर्यादा। कर्म करने वाले कर्ता को किस मर्यादा से रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए,
कहाँ सोना चाहिए, कहाँ नहीं सोना चाहिए, किस कर्म को करें, किस कर्म को न करें, ये सारी उसके लिए मर्यादाएं होती हैं। तो कर्म में मर्यादा भी होती है और कर्म को किस विधि से करें, किस मंत्र के साथ में करें, किस प्रकार से आहुति आदि दें, तो उनका सब विधान भी होता है। तो इस प्रकार से उस कर्म को करने से क्या होगा, ये होगा कि दृष्ट फल तो ब्रह्मवर्चस्व होगा, उसके साथ साथ में अदृष्ट फल होगा स्वर्ग आदि। स्वर्ग कामो ये जेत बताया। अब यजन करने की जो विधि है उसके लिए वेद ज्ञान आदि, वेद विधि आदि प्रधान है। और उससे क्या होगा कि देखो, अब शास्त्र का अध्ययन किया, शास्त्र विधि को जाना, और कहीं विद्वानों की सभा लगी है या विद्वानों का आयोजन होता है, यज्ञ में कितने सारे विद्वान इकट्ठे होते हैं, तो वहाँ पर भी ब्रह्म वर्चस्व, उनका जो तेज है, उनका प्रभाव है, वो कोई चाहता है कि पूरी सभा में मुझे सम्मान मिले, मेरा वर्चस्व बढ़े, तो वो जो अगर चाहता है सम्मान प्रतिष्ठा आदि चाहता है, तो संसार में सम्मान प्रतिष्ठा आदि तो यहाँ मिलेंगे। इसको बोलते हैं अहेक फल, दृष्ट फल। और इस कर्म को करने पर जो अदृष्ट फल होगा वो मरने के बाद तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा। जिसे स्वर्ग में न तत्र तुम नजरिया विभेति, कोई यमराज का डर नहीं, कोई बूढ़ापे का भय नहीं, शोक नहीं है, मोदते आनंद ही आनंद है। इस प्रकार का जो स्वर्ग लोक है उसकी प्राप्ति होगी, अदृष्ट फल बताया गया। तो जिसके भीतर में इस प्रकार की भावना है कि समाज में मेरा तेज, मेरा प्रभाव रहे और मरने के बाद मुझे स्वर्ग आदि, ही वो कर्म का अधिकारी माना गया। दूसरी बात, द्विजाति अहम न कान न कुब्जत्वादि अनधिकार प्रयोजक धर्मवान, जो ये मानता है कि मैं कर्म का पूर्ण अधिकारी हूँ। अब देखो, इससे हुआ कि वो शरीर के साथ में भी अहम बुद्धि रखता है। जो शरीर के धर्म हैं, उन शरीर के धर्मों को वो आत्मा धर्म मान रहा, वो अपना धर्म मानता है कि मैं द्विजाति हूँ। अब द्विजाति होना ये शरीर धर्म है। और न कान, मैं कुबड़ा नहीं हूँ। ऐसा आता कि कर्म में किनका अधिकार है? जो पूर्णांग हो, संपूर्णांग हो, संस्कार युक्त हो, द्विजाति हो, यज्ञोपवीत आदि धारण किया हुआ पुरुष हो, उनका कर्म में अधिकार है। वो कहते हैं जो कर्म में अनधिकार बताया गया है कि कोई काना हो, कोई कुबड़ा हो या संस्कार विहीन हो, तो उसको कर्म का अधिकार नहीं है, वैदिक कर्म का अधिकार। तो उस प्रकार के अनधिकार के जो लक्षण बताए गए हैं वो मेरे में नहीं है, ऐसा जो मानने वाला पुरुष है। इति आत्मानं मन्यते, वो अपने आप को मानता है कि मैं सब धर्मों से युक्त हूँ। सोऽधिक्रियते कर्मसु इति, अरे कर्म का वही अधिकारी है। कर्मों में उन्हीं को अधिकार है जो शरीर के साथ में देहात्म भाव में पड़ा हुआ है, वर्णाश्रम में पड़ा हुआ है, दृष्ट अदृष्ट फल को चाहने वाला है, वो व्यक्ति कर्म का अधिकारी है। यहाँ कर्म के अधिकार की बात इसलिए नहीं है कि तेन त्यक्तेन भुंजी था, यहाँ तो सब कुछ त्याग की बात कही जा रही है। वित्तेष्णाया पुत्रेष्णाया लोकेष्णाया च समुत्थाय भिक्षाचर्याम चरंती, उपनिषद मंत्र तो ये बोल रहे हैं कि सभी ऐष्णाओं से ऊपर उठ करके निर्वाह के लिए भी केवल भिक्षाचरण कर लिया जाए। तो वो कर्म के अधिकारी होते हैं, उसका कर्म में अधिकारी है जो देहात्म भाव में पड़ा हुआ है, कर्म फल का अर्थी है। तस्माद् एते मंत्र आत्मन याथात्म्य प्रकाशनेन आत्म विषयम स्वाभाविकम अज्ञानम निवर्तयन्तः शोक मोहादि संसार धर्म विच्छित्ति साधनम आत्म एकत्वादि विज्ञानम उत्पादयन्ति। तस्माद् एते मंत्राः आत्म एकत्वादि विज्ञानम उत्पादयन्ति। अन्वय यहाँ लगा लो इसका। इसका तात्पर्य निकला कि इस उपनिषद में जो मंत्र आ रहे हैं, ये मंत्रों का तात्पर्य क्या है? एते मंत्राः, ये जो मंत्र हैं आत्म एकत्व
आदि विज्ञानम उत्पादयन्ति, आत्म एकत्वादि विज्ञान है उसको उत्पन्न करते हैं। आत्मा की एकता को का जो बोध है उसको उत्पन्न करने का काम ये मंत्र कर रहे हैं। आत्म एकत्व विज्ञान जागृत कराने का काम उपनिषदों का है। यहाँ कर्म कराने का तात्पर्य नहीं है, यहाँ शरीर भाव से ऊपर उठाने वाले मंत्र हैं, शरीर भाव में डालने वाले नहीं हैं। अरे स्वर्ग, ये लोक परलोक संपूर्ण लोकों की जो आत्मा है उसके साथ में संबंध जुड़ाने वाले हैं। अप्राप्त की प्राप्ति के लिए यह मंत्र नहीं है, ये तो प्राप्त की प्राप्ति करवाने वाले मंत्र हैं। इसलिए ते मंत्र आत्मन याथात्म्य प्रकाशनेन, बोले कैसे करेंगे भाई, आत्मविज्ञान को उत्पन्न कैसे करेंगे? तो कहते हैं कि आत्मन याथात्म्य प्रकाशनेन, ये मंत्र जो है अपने स्वरूप की वास्तविकता को प्रकाशित करेंगे कि तुम क्या हो, स्वरूप क्या है आत्मा का, उस आत्म स्वरूप को प्रकाशित करने का काम करते हैं। आत्म विषयम स्वाभाविकम अज्ञानम निवर्तयंत, कैसे? अरे अपना स्वरूप स्वतः सिद्ध है, लेकिन अपना स्वरूप जो आवृत हो रहा है उस आवृत अपने स्वरूप को स्वाभाविकम अज्ञानम निवर्तयंत, जिस अज्ञान के द्वारा आवृत हो रहा है अपना स्वरूप अपने आत्मा को विषय करके, आत्म विषयम बोल रहा है। माने जिस प्रकार से वो उदाहरण देते हैं महात्मा लोग कि जो ये शैवाल होती है पानी के ऊपर, वो पानी के आश्रित ही रहती है, पानी को ही अपना विषय करती है, पानी पर ही टिकी हो करके उस पानी को ही ढक देती है, आवृत कर देती है। पानी से पैदा हुई, पानी पर टिकी हुई है। ये अज्ञान है, स्वाभाविक अज्ञान, ये आत्मा आश्रित है, अपने से ही प्रकट हो रहा है और अपने स्वरूप को ही आवृत कर रहा है, ढक रहा है। इसलिए आत्म विषयम स्वाभाविकम अज्ञानम, अपने आत्मा विषय, वो विषय जो अपने स्वयं संबंधी जो स्वाभाविक अज्ञान है, स्वाभाविक माने ये अज्ञान क्यों हुआ? कोई प्रश्न करे कि भाई आत्मा में अज्ञान क्यों हुआ? बोले स्वाभाविक कोई वस्तु होती है उसका कारण नहीं होता, कोई कारण होता है क्या? अच्छा ये बताओ, आप सोते क्यों हैं, नींद क्यों लेते हैं, नींद क्यों आती है? उसका अर्थ क्या होगा बताइए, क्या कारण नींद आती है? बोले स्वभाव है। अच्छा ये बताओ भूलते क्यों, विस्मृति क्यों होती है? स्वभाव है, विस्मृति का कोई कारण नहीं, नींद आती है उसका कोई कारण नहीं, स्वभाव है। तो जिस प्रकार से विस्मृति, निद्रा आदि एक स्वाभाविक होता है, उसका कोई कारण नहीं होता है। अज्ञान क्यों हुआ, अज्ञान क्यों हुआ, बहुत सारे लोग पूछते हैं। आचार्य कहते हैं कि ये अज्ञान स्वाभाविक है, इसका कोई निमित्त नहीं, कोई कारण नहीं है। अनादि काल से अज्ञान पड़ा हुआ है, स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक है। इसलिए ये जो उपनिषद मंत्र हैं अपने आत्मिक स्वरूप का जब निरूपण करते हैं तो अनादि काल से स्वाभाविक रूप से जो हमारे भीतर में अज्ञान है उस अज्ञान को निवर्तयंत है, निवारण करते हुए अज्ञान को मिटाएंगे ये मंत्र। और अज्ञान को मिटाते हुए क्या करेंगे? बोले अज्ञान का जो फल था उस फल को नष्ट कर देंगे। अज्ञान का फल क्या है? शोक मोह आदि। अज्ञान से ही मन में शोक और मोह होता है। ज्ञान होने पर तरति शोकम। छांदोग्य श्रुति में नारद जी महाराज कहते हैं श्रुतम ही एवं में भगवत दृश्य व्यस्त तरति शोकम आत्मवित। गुरुदेव आप जैसे महान पुरुषों से सुना है कि जिसको आत्मबोध होता है उसको शोक नहीं होता। तो शोक का कारण क्या है? बोला अज्ञान है और अज्ञान के कारण शोक हो रहा है। तो ये जो विद्या है उपनिषद विद्या, स्वाभाविक जो अपना आत्मा में अज्ञान है, अपने आप में अज्ञान है, उसको मिटा करके उसके कार्य को भी मिटा देगा। इसका अर्थ है कि कारण कार्य दोनों की निवृत्ति करते हैं मंत्र। कारण कार्य की निवृत्ति से क्या होगा? अरे कार्य की निवृत्ति होने से प्रत्यक्ष जीवन मुक्ति का आनंद होगा। कारण निवृत्ति से
जन्म और मरण जो आगे चल करके शोक के निमित्त बनते हैं उनका भी अंत होगा। दोनों काम ये करेंगे। शोक मोहादि संसार धर्म विच्छित्ति साधनम आत्म एकत्वादि विज्ञानम उत्पादयन्ति। कौन करते हैं? ये मंत्र, ये काम। मंत्र क्या करेंगे? कहते शोक मोहादि संसार धर्म विच्छित्ति साधनम। शोक मोहादि जो संसार धर्म है, संसार में है क्या और यही तो है। शोक मोहात्मक जो संसार धर्म है उनको विच्छित्ति साधनम, उनका साधन भूत, उनको छेदन करने का जो साधन है वो हमें उपनिषद मंत्र प्रदान करेंगे। क्या है वो साधन? शोक मोह मिटाने का साधन क्या है? तो कहते हैं कि आत्म एकत्व विज्ञानम। शोक मोह मिटाने का मात्र साधन है आत्मा का एकत्व विज्ञान। ज्ञान नहीं, विज्ञान होना चाहिए। ज्ञान तो नारद जी महाराज को भी बहुत था, लेकिन फिर भी शोक मोह की निवृत्ति नहीं हुई। छांदोग्य श्रुति के 7वें अध्याय में नारद जी महाराज सनकादि के पास में जाते हैं और सनकादि ऋषियों से प्रार्थना किया कि अधि भगवो ब्रह्मेति, भगवान हमें ब्रह्म का अध्ययन करवाइए। तो सनकादि ऋषि कहते हैं कि आप तो बड़े भारी विद्वान हैं, आप में कौन सी कमी रह गई जो हम करवाएं? आपको तो बहुत ज्ञान है। तो नारद जी महाराज कहते हैं नहीं नहीं, कुछ भी ज्ञान नहीं है। बोले कुछ पढ़ा ही नहीं? बोले पढ़ा बहुत है। तो फिर ज्ञान क्यों नहीं? बोले फिर भी ज्ञान नहीं है, मैं देख रहा हूँ कसौटी पर कस करके। तो बोले बताओ फिर क्या क्या पढ़ करके आए तक आगे आपको अध्ययन कराएं। तो नारद जी महाराज ने चारों वेद 14 विद्या सभी का निरूपण किया। ऋग्वेदम भगवो अध्ययन यजुर्वेदम सामवेदम अथर्वणम चतुर्थम इतिहास पुराणम पंचमम वेदानाम वेदम पितृयम राशिम देवम निधिम एकायनम एक ब्रह्म विद्याम भूत विद्याम क्षत्र विद्याम नक्षत्र विद्याम सर्वदेवजन विद्याम एतद भगवो अध्ययन। ये सब मैंने पढ़ा। स्वहम भगवो मंत्र विदेवास्मि। नारद जी कहते ज्ञानी तो हूँ, ज्ञान तो बहुत, मंत्रवेत्ता तो हूँ, मंत्रों को जानता तो हूँ, किंतु न आत्मविद। मंत्र जानता हूं लेकिन आत्मवेत्ता नहीं हूं, आत्मबोध नहीं है। तो सनकादि ऋषि बोलते हैं कि जब मंत्रों को जान लिया तो आत्मा को जान लिया, क्योंकि मंत्र ही तो आत्मा का बोध करवा रहे हैं। तब नारद जी महाराज कहते हैं कि शब्द ज्ञान है, विज्ञान नहीं है। मैंने आप जैसे महान पुरुषों से सुना है कि विज्ञान का एक विशेष अनुभव होता है। क्या है? तरते शोकम। विज्ञान होता मान बढ़ता है और कुछ नहीं होता। मैंने इतना पढ़ा, इतना जाना है, इसलिए यहां विज्ञान की बात कही जा रही है। शोक मोहादि संसार धर्म विच्छित्ति साधनम आत्म एकत्वादि विज्ञानम उत्पादयन्ति। ये मंत्राह, जो मंत्र हैं, ये मंत्र क्या करेंगे? जो अपने में शोक मोहादि संसार धर्म पड़े हुए हैं उनका छेदन करते हुए और आत्म एकत्व विज्ञान को उत्पन्न करेंगे। आत्मा के एकत्व बोध का ज्ञान कराने वाले हैं। इति एवं उक्त अधिकार्य विधेय संबंध प्रयोजनान मंत्रान संक्षेप्तो व्याख्यास्यामः। तब आचार्य कह रहे हैं कि इस प्रकार से एवं उक्त अधिकारी विधेय संबंध प्रयोजनान। देखो कोई भी ग्रंथ में ये अनुबंध चतुष्टय होते हैं जिसका यहाँ पर विचार किया गया है। माने इस ग्रंथ का अधिकारी कौन, इस ग्रंथ का विषय क्या, और ग्रंथ का और विषय का संबंध क्या है, और उसका प्रयोजन क्या है, फल क्या है। ये चार को अनुबंध चतुष्टय बोलते हैं। ये चार जिस ग्रंथ में होता वही संपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। पहली चीज तो उसके अधिकारी का निरूपण होना चाहिए। अधिकारी कौन होगा? तो अधिकारी वो है जो केवल मुमुक्षु पुरुष हैं, कर्म फलार्थी नहीं है। ऊपर दिखा न, यो ही कर्म फलार्थी। जो कर्म फलार्थी होगा वो दृष्ट और अदृष्ट फल की कामना करेगा, चाहना करेगा।
लेकिन यहाँ पर कौन किसका वर्णन है, यहाँ तो उसका प्रसंग आएगा, अधिकारी वो है जो सबका त्याग कर रहा है, कर्म फल का त्यागी है। तो एक तो अधिकारी होगा माने मुमुक्षु पुरुष, जो मुक्त होना चाहता है, कर्म फल की चाहना नहीं रखता है, वो अधिकारी पुरुष है। दूसरी बात अभिधेय, उसका जो अभिधेय माने उसका जो विषय है, वो विषय क्या है, उपक्रम उपसंहार को देखने से लगता है कि आत्मा की एकता ही इस मंत्रों का, इन ग्रंथ का विषय है। आत्मा की एकता का निरूपण किया गया है। तीसरा ये है उसमें कि संबंध क्या है ग्रंथ का और विषय का, तो यहाँ पर प्रतिपादक प्रतिपाद्य संबंध है। ग्रंथ के जो मंत्र हैं वो आत्मा स्वरूप का, एकात्मता का प्रतिपादन कर रहे हैं, और जो आत्म एकत्व है वो प्रतिपाद्य है। इसलिए प्रतिपादक और प्रतिपाद्य ग्रंथ और विषय का यहाँ पर संबंध होगा। प्रयोजन क्या होगा, प्रयोजन ये होगा कि तरति शोकम, शोक निवृत्ति हो रही है, ग्रंथ का प्रयोजन ही यही है। इसलिए शोक की निवृत्ति होगी, अज्ञान की निवृत्ति। उपरायान के मंत्र क्या करेंगे, तो कहा आत्म विषयम स्वाभाविकम अज्ञानम निवर्तयंत है। आत्म विषय का जो स्वाभाविक अज्ञान है उस अज्ञान का निवारण करते हुए, और शोक मोहादि संसार धर्म विच्छित्ति साधनम, ये शोक मोह की निवृत्ति करने वाले अर्थात परमानंद की, शोक मोह से ही तो परमानंद की अनुभूति नहीं है। तो ये दो काम जो है इनका यही प्रयोजन मंत्रों का है, सर्व दुख निवृत्ति और परम आनंद स्वरूप की अनुभूति प्राप्ति। इस प्रकार से संक्षेप व्याख्या श्याम है। इसको लेकर के यहाँ पर अब संक्षेप में आचार्य शंकर कहते हैं हम व्याख्या करेंगे। मंत्रों की विस्तार व्याख्या तो बहुत होती है, इतनी व्याख्या होती है मैं क्या बताऊं आपको। महाभारत है ना, महाभारत कितने श्लोक माने जाते हैं हर्ष जी? महाभारत में 1,00,000 श्लोक है। कितना बड़ा ग्रंथ है बताइए। और वेद के मंत्र कितने हैं? मंत्र भी 1,00,000 है। महाभारत के मंत्र भी, श्लोक भी 1,00,000 माने गए। संपूर्ण जो महाभारत है उस महाभारत का मूल आधार ईशावास्य उपनिषद है। आप लोग देख, ये जो सातों के सातों मंत्र आए हैं, आएगा प्रसंग में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो अब इतना बड़ा विस्तार है जिसमें से पूरा महाभारत निकल सकता है, सारा विज्ञान इसमें से निकला हुआ है। तो इतनी बड़ी शक्ति इस ईशावास्य उपनिषद के मंत्रों में है। तो आचार्य शंकर कहते हैं कि व्याख्या ही आ जाएगा। बोले यहाँ भाष्य में तो मैं संक्षेप व्याख्या श्याम है, यहाँ संक्षेप में ही इन मंत्रों की व्याख्या करूंगा। आइए इस मंत्र का पुनः उच्चारण करके अर्थ का विचार करें। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनाम्। इदं सर्वं ईशावास्यम, इदंतया करके जो दिख रहा है वो सब ईश्वर के द्वारा आच्छादित कर देने योग्य है। ढक दो, ईश्वर से ढक दो। कैसे ढकें? और फिर किसको? यत किंच जगत्याम जगत, इस पृथ्वी के ऊपर जगत में, ये पृथ्वी भी जगत ही है और इसमें फिर जगत है। पृथ्वी खुद चल रही है, पृथ्वी में गति है, परिवर्तन है। इसलिए इस धरती के ऊपर जो भी दिख रहा है सब का सब चराचर जगत, जगत से ले लो
चर अचर प्राणी मात्र सब कुछ, स्थावर जंगम सबको, यत्किंच जो भी है, सर्वम ईशावास्यम सबको ईश्वर से आच्छादित कर दो, ढक दो। कोई चीज रखी हुई है, कहा उसको कपड़े से ढक दो, आवृत कर दो, आच्छादित कर दो। पुस्तक पड़ी है, बोले इस पर गर्द मिट्टी न जमे, इसके ऊपर कपड़ा डाल दो, ढक दो। अब पहले पुस्तक दिख रही थी, अब कपड़ा दिखेगा। पर इस प्रकार से देखो, पुस्तक भी साकार वस्तु है और कपड़ा भी आकारवान वस्तु है। तो आकारवान वस्तु को ही ढकती है। दूसरी बात यह है कि जिससे जिसको ढका जाता है वो आवृत करने वाला का जो चाहिए, तब छोटी वस्तु को ढक सकते हैं। अब देखो, तेते पांव पसारी है, जेती लंबी सोर, 6 फुट का इंसान हो और उसका कंबल शोध रजाई 5 फुट की हो, तो उसको आवृत कर पाएंगे क्या? ढकेंगे कैसे? कैसे ढका जाएगा? फिर तो इकट्ठा होकर के नारायण की तरह सोना पड़ेगा फिर, है? मेरे कहने का अर्थ यह है कि आवृत करने का अर्थ क्या है यहाँ पर, कैसे ढका जाए? तो ऐसे साकार वस्तु को साकारवती वस्तु से आवृत करना, आच्छादित करना, ढकना, यह अर्थ यहाँ पर नहीं है। यहाँ दृष्टि है, यहाँ एक बड़ी भावना है। आवृत करने का अर्थ दूसरा, एक ऐसी दृष्टि है जिस दृष्टि से पूरा का पूरा ढका जा सकता, आवृत किया जा सकता है। मिट्टी से बने हुए जितने भी घड़े हैं उनको मिट्टी से ढक सकते हो ना, मिट्टी भावना से। स्वर्ण से जितने बने हुए आभूषण हैं उनको स्वर्ण भावना से ढक सकते हो। कपड़े जितने भी नाना प्रकार के कपड़े बनाए हुए हैं वो सब के सब कपड़े, कोई सिर पे बांधने का, कोई स्तन पे धारण करने का, कोई लपेटने का, कोई ओढ़ने का, लेकिन वस्त्र भावना से सबको आवृत किया जा सकता है कि ये सब वस्त्र हैं। ठीक इसी प्रकार से एक ऐसी भावना के द्वारा ढकना है कि कारण रूप से सब ईश्वर को ही देखना है। कारण को देखने पर कार्य सब आवृत हो जाते हैं। छांदोग्य श्रुति में इसका बहुत विस्तार आया है। एक के जानने से सभी का ज्ञान जो होता है ना, वो इसी प्रकार से होता है। और उद्दालक के बीच जो संवाद हुआ है छांदोग्य के 6ठे अध्याय में, वहाँ यही विस्तार से बताया गया है कि जितना भी कार्य है वो सब अध्यस्त वस्तु है, नाम रूप है, वो संसार का व्यवहार चलाने में तो काम आएगा, लेकिन परमार्थ दृष्टि में जाएंगे तो नाम रूप दोनों के दोनों बाधित हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि नाम रूप को बाधित करके और उसका जो कारणभूत है उसको आप देखो। जैसे घड़ा, सकोरा आदि ये कार्य हैं, अब आप उसके जो नाम भी हैं, उसकी आकृति भी है, उसको छोड़ दो, कारण को ले लो, मिट्टी को। तो मिट्टी दृष्टि से सभी एक ही तो है, एक को छोड़ करके दूसरी कोई वस्तु नहीं है। आभूषण में देखो तो स्वर्ण को अलग कर दिया जाए, आरंभणम विकारो नामधेयम, जितने भी नाम हैं ये तो वाणी का विकार मात्र है, संसार का व्यवहार चलाने के लिए है, परमार्थ सत्य नहीं हो सकते। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जो कुछ भी है, अब इसी प्रकार से जगत का जो आभूषणों के प्रति स्वर्ण जैसे कारण है, जगत के प्रति जो कारण है वो परमात्मा ही है। उस परमात्मा की दृष्टि से सारे जगत को आच्छादित कर दो। तेन त्यक्तेन भुंजिथा मागृत कस्य स्वीदनम, उस त्याग के द्वारा क्या होगा, तुम अपने रक्षा से स्वीदनम, धन किसका है? दो बात है, ये किसी का नहीं, अर्थात मिथ्या वस्तु होती है वो किसी की भी नहीं होती। अच्छा, स्वप्न में किसी व्यक्ति को स्वप्नेऊ होई भिखारी नृप रंक नाकपति होई, स्वप्ने में कोई भिखारी राजा बन जाए
और राजा भिखारी बन जावे तो न तो भिखारी राजा बना है न राजा भिखारी हुआ है। जागने पर देखा कि न तो राजा भिखारी था न भिखारी राजा बना था, न कोई स्वर्गाधिपति बना था। वो तो एक भावना थी, कल्पना मात्र थी। सच्चाई तो ये कि जो है वो का वही है। इस प्रकार से जो दिखाई पड़ने वाले स्वाप्निक वस्तुओं की तरह ये मायामय जो जगत है, कस्य ये है किसका? किसी का भी नहीं है। मायामय वस्तु किसी की नहीं होती। अरे जादूगर बाबा क्या क्या दिखा देता है, पर जादू का दिखाया हुआ कोई किसी का होता है क्या? इसी प्रकार से ये सब माया का खेल है। तो फिर गृधा मत करो, उस भूल भुलैया के पीछे मत पड़ो। माँ गृधा मत करो। क्या कर लो, अपने आप की बचा लो, अपने को सुरक्षित कर लो। कैसे करें? त्यागते न त्याग के द्वारा। मायामय का त्याग करो, अपने स्वरूप में प्राप्त करो, कर लो। इस मंत्र का जो मंत्र भाष्य को हम लोग कल देखेंगे। आज घड़ी इनकार कर रही हैं, यह समय हो गया। शांति पाठ करके विश्राम देंगे। ओम पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।